कि आप लोग जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर रखा है सरकार ने। तो मैं चाहता हूँ इसको बढ़ा करके इंटर तक कर दिया जाए। आप सोचिए कि अगर इंटर तक निःशुल्क शिक्षा मिल रही है बच्चों को, तो कम से कम कुछ हद तक तो वो शिक्षित हो सकते हैं। आगे जो बच्चा आगे पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा अच्छे से और थोड़ा आसान हो जाएगा काम। तो तमाम चीज़ें हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे संगठन की कई मांगे हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना नए संसद भवन में करी जाए। ठीक है? और साथ ही साथ आपका जो जनगणना होनी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पहुंच चुका हूँ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र कुमार जी हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच का बहुजन समाज के प्रति क्या उद्देश्य है। सबसे पहले स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। जय भीम जी। मैं चौधरी वीरेंद्र कुमार डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक मंच का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। अभी संगठन की स्थापना हम लोगों ने 2019 में करी थी। तब से लगातार हम समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। अभी संगठन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो अनेक राज्यों में, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। तो तमाम जगह पर हम बहुजन समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं, और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको जन जन तक प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमने जो है आज पूरे देश में अनेकों जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो भी विचारधारा है जन जन तक पहुँचे, इसीलिए संगठन की स्थापना करी गई है। और साथ ही इस संगठन के जो उद्देश्य हैं उसमें सबसे प्रमुख है शिक्षा पर हम लोग जो है जोर दे रहे हैं कि समाज को शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इसी सिलसिले में संगठन की ओर से शिक्षा में सहयोग किया जा रहा है। जो खास तौर पर जो बेटियां हैं उनको संगठन की ओर से छोटी ही सही लेकिन आर्थिक सहायता दी जाती है उनको आगे पढ़ाई के लिए। तो काफ़ी अच्छा प्रयास रहा हम लोग का। पूरे देश में लोग जुड़ भी रहे हैं। अभी हमारे संगठन में हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। बस समस्या यहाँ पर आती है कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी संगठन की प्रमुख मांग है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर रखा है सरकार ने। तो मैं चाहता हूँ इसको बढ़ा करके इंटर तक कर दिया जाए। आप सोचिए कि अगर इंटर तक निःशुल्क शिक्षा मिल रही है बच्चों को, तो कम से कम कुछ हद तक तो वो शिक्षित हो सकते हैं। आगे जो बच्चा आगे पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा अच्छे से और थोड़ा आसान हो जाएगा काम। तो तमाम चीज़ें हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे संगठन की कई मांगे हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना नए संसद भवन में करी जाए। ठीक है? और साथ ही साथ आपका जो जनगणना होनी है वो भी जाति आधारित हो, जात के आधार पर जनगणना हो। साथ ही साथ जो है और भी तमाम मांगे हैं संगठन की। संगठन चाहता है कि जो है निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। इसके लिए तमाम समाज प्रयास करे तभी संभव हो पाएगा। तमाम सी मुद्दे हैं अपने जो हम जिस पर काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में योगी सरकार जिस प्रकार एक से एक नए कानून बना रही है, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि के रिजर्वेशन के जब मामले में आते हैं हम, तो वहाँ पर सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो खत्म किया जा रहा है। तो इस संबंध में आपका संगठन कहाँ तक सक्रिय है? देखिए, जहाँ तक हमारा ये मानना है कि हमारे हक अधिकार के लिए हमेशा हमें जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए समाज को संगठित होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिना संघर्ष के तो कुछ हासिल नहीं होता दुनिया में। ठीक है? संघर्ष तो करना पड़ेगा। बाकी आरक्षण पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, ये समाज को जागरूक होकर के इस संबंध में आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा आपके हक अधिकार मारे जाते रहेंगे। चाहे आरक्षण की बात हो या पूरे देश में जो खास तौर पर जो है बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध करना पड़ेगा। ठीक है? तो सभी साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्वयं जागरूक होइए, लोगों को जागरूक करिए, और अपने हक अधिकार के लिए कम से कम जागिए, उठिए, शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, तभी हक आपको मिलेंगे। अन्यथा आप ये जो व्यवस्था चल रही है देश में उसके हिसाब से आपके हक हमारी लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि लगातार भाजपा सरकार जिस प्रकार बहुजन समाज के छात्रों की जब बात आती है, एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की बात आती है,
तो वहां पर जो बच्चे गरीब तबके के हैं, पिछड़े तबके के हैं, जिनके पास एजुकेशन लेने की, शिक्षा के लिए जो है पैसे नहीं, आर्थिक तंगी है, तो इस मौके पर, इस समय में वर्तमान सरकार, योगी सरकार जो है, वो बहुजन समाज के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि छात्र किसी भी समाज का हो और उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, उसको पढ़ाई में जो है आगे सहयोग होना चाहिए सरकार के द्वारा, और जो भी दिक्कतें हैं, कमियाँ हैं, उनको दूर करा जाए और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि देश में, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार अच्छे से हो, ठीक है? इसी क्रम में संगठन ये भी मांग कर रहा है कि आरटी की राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इंटर तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप से एक ये मदद हो जाती है, कम से कम वो तबका जो वंचित समाज है, वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वो आगे प्रगति नहीं कर सकता आसानी से। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति सरकार को काम करना चाहिए और समाज को कहीं न कहीं समानता का अधिकार भी मिलना चाहिए। नहीं, ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इस संबंध में जैसा कि सभी जानते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है और सामान्य कैटेगरी के बच्चों को बराबर इस स्कॉलर आ रहा है। तो इस संबंध में एससी, एसटी, ओबीसी संबंध में बच्चों के लिए आपका संगठन कहाँ तक तात्पर्य है? देखिए, हम यही चाहते हैं संगठन की ओर से, सरकार से, कि सरकार जितनी भी जो छात्र हैं, वो किसी वर्ग के हों, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। स्कॉलरशिप से काफ़ी ऐसे वंचित समाज के बच्चे जो पढ़ सकते हैं और कहीं भी दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए। स्पष्ट रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है सरकार को, क्योंकि सरकार किसी एक वर्ग विशेष की, जाति विशेष नहीं होती, सरकार पूरे देश और पूरे प्रदेश की है, तो सभी को साथ में लेके चलना है, तो सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या लगता है आपको योगी सरकार जो है बहुजनों के साथ में अन्याय नहीं कर रही है? जी, कुछ जगह पर तो ऐसा लगता है कि हो रहा है, कमियाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि सरकार उन कमियों को दूर करे। क्यों? कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के, तो इसलिए आपके ऊपर दायित्व बनता है, ये प्रश्न भी बनता है पूछने का कि आपका संगठन वो कहाँ तक बहुजन समाज के बच्चों के लिए तत्पर है? मैं अगर बात करूँ तो हमने तमाम जो योजनाएँ सरकार की हैं, जैसे कि आरटीई है, इसमें हमने जो है तमाम बच्चों को निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था कराई है, लोगों को जागरूक किया है। बाकी सरकार को भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक काम करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी के बाद दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब तक जो है शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं होगा, तब तक जो है समाज में जागरूकता नहीं आ पाएगी और जो नई शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। कम से कम इतना हम लोग को काम करना चाहिए कि समाज संगठन, मतलब समाज जागरूक हो सके, शिक्षित हो सके, क्योंकि आप सोचिए जो व्यक्ति शिक्षित है, उसकी प्रगति आसानी से हो जाती है। तो सरकार की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि शिक्षा के प्रति काम करना है और साथ ही साथ पूरे देश में जो भी जो है अपने जो है बहुसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उस संबंध में जो भी आरोपी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मणिपुर घटना को लेकर के क्या कहना है? मणिपुर में जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और वहाँ की सरकार की ज़िम्मेदारी है। देखिए, सरकार सर्वोपरि होती है किसी भी राज्य में या देश में, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी समाज है, उसकी जो है रक्षा करे, सुरक्षा करे और वहाँ जो भी हुआ है बहुत घृणित कांड है और जो भी आरोपी हैं, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, तभी कानून का राज स्थापित हो पाएगा। समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए एक ही संदेश है मेरा कि कम से कम आप लोग खुद जागिए, लोगों को जगाइए और साथ ही साथ मैं अक्सर लोगों के जो है सुनता हूँ कि लोग कहते हैं हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुसंख्यक समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने क्या किया समाज को जागरूक करने के लिए? आखिर हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी बनती है समाज को जागरूक करने की, शिक्षित करने की। अगर हम सभी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को वहन करेंगे, तो ये समाज, जो बहुसंख्यक समाज है पूरा, ये कहीं न कहीं जागरूक हो जाएगा, अपने हक अधिकार की बात करेगा और जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज परिवर्तन नहीं आ पाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक एकता मंच सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहा है, समाज को जागरूक करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। आपका जो भी जवाब या हमें सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर दें।